आदाब, नमस्कार। मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। महिलाओं की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि महिलाओं की आवाज अब दबकर नहीं, दमदार होकर उठ चुकी है। चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे स्वास्थ्य। पारुल हैं, तिवारी हैं, जो कि पीजी की बॉटनी की लेक्चरर हैं डिपार्टमेंट की, और कुमारी सीमा सिंह है जो कि बीपीएससी की स्टूडेंट है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे स्टूडियो में। जी धन्यवाद मैम। जी, पहला सवाल पारुल जी आपसे रहेगा। जिस तरह से महिला आगे बढ़ रही हैं, इस पे आप क्या कहेंगी? क्या लग रहा है पहले की महिला और अब की महिला में कितना फर्क आ गया है? सबसे पहले धन्यवाद मैम मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए मंथन टुडे पे। और मैं आज मेरे अनुसार महिला शक्तिकरण का जो सबसे मजबूत आधार है वह शिक्षा है। अगर जब मैं कह सकती हूँ, अगर एक लड़की अगर शिक्षित होती है या फिर कोई बेटी शिक्षित होती है या शिक्षा लेती है, तो वह अपनी जिंदगी ही नहीं बदलती बल्कि पूरे समाज को ही समाज को आगे बढ़ने की दिशा दिखाती है। जैसे हमारे यहाँ जो भी सरकार की चलाए जा रहे हैं बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे अगर स्कूलों की बात करें तो छात्रवृत्ति योजनाएं हैं, साइकिल योजनाएं हैं, या फिर कह सकते हैं कि अपने शिक्षा को प्रोत्साहन के लिए हमारी जो सरकार है बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं। तो इससे जो बेटियां हैं और लड़कियां हैं तो नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रही है। तो हम कह सकते हैं मैम कि जो आज महिलाएं हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं नारी सशक्तिकरण पे, तो नारी सशक्तिकरण का यह नहीं होता है कि वो पुरुषों के विरुद्ध जाके कोई संघर्ष कर रही हो। मेरे कहने का मतलब है कि उनको समान रूप से देखना चाहिए, क्योंकि महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में बल्कि हैं। अगर देखा जाए तो वो शिक्षा हो, खेल हो, प्रशासनिक कार्य हो, या बहुत सारे हम कह सकते हैं तकनीकी कार्य में भी लड़कियां, हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं। लेकिन तो हमें लगता है कि इस भेदभाव रूढ़िवाद बात ये है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को रोका जाता है आगे बढ़ने के लिए। महिला भी कई बार रोक रही हैं, कई बार पुरुष भी हैं जो कि आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। इस पे आप क्या कहेंगी सीमा जी? अब बात करें महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, लेकिन हमारा जो समाज है वो गवर्नमेंट लेवल पे तो गवर्नमेंट तो कर ही रही है, लेकिन समाज आज भी महिलाओं को वो आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। आज महिला, आप गांव में चले जाइए, आप देखिए, अगर किसी का डाइवोर्स हो जाता है महिला को, तो वो महिला अपने आप को खुश भी रखना चाहती है तो वो उसको समाज जीने नहीं देता है। अगर वो थोड़ा खुश रहती है तो उसको लोग जताता है कि नहीं तुम दुखी रहो। ऐसा क्यों? ऐसा कौन कर रहा है? ये तो महिला ही कर रही है ना, पुरुष तो नहीं कर रहा है वैसा। नहीं, महिला भी कर रही है, हमारा समाज कर रहा है। समाज को सबसे पहले बदलना होगा। अगर आप दुखी अपने आप को चाहेंगे कि हम अपने आप को खुश रखें, लेकिन वो समाज खुश रहने नहीं देता है। कुछ महिलाएं ऐसा है जो एक दूसरे का विरोधी। तो महिला ही रोकती है महिलाओं को आगे बढ़ने से? बिल्कुल। गवर्नमेंट तो अपने राज्य स्तर पे या केंद्र स्तर पे तो काम कर ही रही है, अच्छे से कर रही है, लेकिन हमारा जो समाज है उसको देखने का नजरिया है लड़कियों के प्रति, स्त्रियों के प्रति, वो सही नहीं हुआ। वो जाके घर घर में इस शिक्षा का अलग कैसे लोग जगाता है, उस तरह से सुधारना पड़ेगा, तभी हमारा राज्य, हमारा केंद्र आगे बढ़ेगा। क्या कहेंगे पारुल जी? क्योंकि पारुल जी आप क्या कहेंगे जैसे महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है? अच्छा, अभी जो ट्रेंड देख रहे हैं, अभी हर जगह सोशल मीडिया पे भी देखा जा रहा है कि महिलाओं को बोला जा रहा है शादी नहीं करना चाहिए, तो इस पे कितना सहमत है? शादी नहीं करना चाहिए, पारुल जी आप बताइए। मैम मेरा एक संदेश सरल है। सशक्त महिला ही सशक्त समाज का निर्माण करती है, हम कह सकते हैं। तो हमें एक ऐसी व्यवस्था ही बनानी चाहिए जिसमें हर लड़की एक दूसरे हर लड़की निर्भय होकर जी सके। तो अगर हमें लगता है कि लड़कियों को समाज में उनके कार्य को आगे बढ़ने के लिए रोका जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारी रूढ़िवाद जो विचार हैं उसको पहले एक भावनात्मक रूप से दूर करना चाहिए। जैसे कि लड़कियां हैं तो घर में ही काम करे, घर में ही खाना बनाए। तो ये इन सारी जो नकारात्मक विचार है, जो रूढ़िवाद विचार चला आ रहा है, इस सब को पहले दूर करना चाहिए। क्योंकि हमें लगता है कि जैसा हमने आपको कहा कि अगर सशक्त समाज हमें चाहिए और एक एकजुट समाज चाहिए पुरुषों और महिलाओं का, तो उसके लिए हमें अपने नकारात्मक सोच को दूर करना चाहिए मैम। तो ये हमारा इस पे विचार रहेगा। जी सीमा जी, आजकल हम देख रहे हैं क्या? जी हाँ, क्या बोल रही पारुल जी, क्या देख रहे हैं?
लग रहा है कि मैम महिलाएं आज जो प्रगति पे बढ़ रही हैं, कुछ वर्षों में वो मतलब बहुत सारे अभूतपूर्व बदलाव हुए हैं, बहुत सारे बदलाव हुए हैं मैम। जैसे हम देख रहे हैं महिलाएं पहले प्रशासनिक, जैसे आजकल प्रशासन में ही महिलाएं हैं, तो बहुत सारे कार्यों में महिलाएं आगे आजकल बढ़ रही हैं। जैसे हम क्या है कि और अगर विद्यालयों अगर में अगर बेटियों पारुल को जी हम लोग अगर आगे बढ़ रही हैं तो उस पे भी लांछन लगाया जा रहा है, समाज की महिला और पुरुष ही तो लांछन लगा रहे हैं कि आखिर वो उस मुकाम पे पहुंच रही है तो जरूर कुछ गड़बड़ है, तभी तो पहुंच रही है, बहुत लोग के साथ गलत काम करके पहुंची होगी। इस तरह का तो देखने को बहुत सारा सुनने को भी मिलता है। तो इस पे सीमा जी आप क्या कहेंगे इस पे? मैं यही बोलूंगी कि आज हमारी गवर्नमेंट काम अच्छे से कर रही है, वो सही से अपना रोल निभा रही है, लेकिन हमारे अल्लाह हमको, जैसा मेरे अनुसार हर पंचायत स्तर पे, ब्लॉक लेवल पे कुछ ऐसा संगठन होना चाहिए जो महिलाओं को ये हेल्प करे, मदद करे उसको। किस तो तरह की इसलिए हम मतलब किस चाहेंगे तरह कि की मदद करें? जैसे गवर्नमेंट क्या शिक्षा में जागरूकता फैला ही रही है, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए वो बहुत सारी उनकी प्लानिंग चल रही है, लेकिन वो हर घर घर में वो सुधार नहीं ना करेगी। इसलिए एक ऐसा होना चाहिए छोटे लेवल पे, गांव के स्तर पे, हर ब्लॉक पे, पंचायत लेवल पे एक संगठन है ना, ऐसा होना चाहिए जो महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं, घर से बाहर नहीं निकल रही हैं, तो वो अपना जाके कुछ प्रॉब्लम हो तो वहां पे जाए, वहां तक पहुंचे, या घर घर तक उनके लोग कुछ ऐसा हो जो घर घर में जाके महिलाओं से कुछ पूछे कि क्या आपके साथ कैसा हो रहा है बिहेव, अभी घर के लोग कैसे हैं, मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ सुधार होना चाहिए, तब जाके सुधार आएगी सोसाइटी में। तब सुधार आएगा। गवर्नमेंट तो अपने लेवल पे क्या, अच्छा महिला तो सीमा जी शादी करनी चाहिए महिलाओं को? जी मैम, शादी अगर नहीं करेगी तो सृष्टि कैसे, सृष्टि की रचना कैसे होगी? शादी तो बिल्कुल जरूरी है। शादी शादी जरूरी है, अगर नहीं लेकिन होगा, देखा जाए तो शादी अब हाँ, मजाक में तब्दील हो गई है। नहीं देखिए, मजाक में तो वैसे लोग करते हैं कि मजाक बना देते हैं कुछ लोग, 100 में कुछ ही 10% मजाक बन जाता है, लेकिन और लोग तो शादियां सबकी अच्छी चल ही रही है। जी सारे लोग ऐसे थोड़ी ना होते हैं ऐसे। जी। अच्छा पारुल जी, आज आप टीचर Yes, ma'am. लेक्चरर हैं आप, ठीक है, तो क्या क्या डिफिकल्टीज, क्या क्या परेशानियां आ रही हैं जहाँ पे आप काम कर रही हैं? मैम मुझे लगता है कि बस शिक्षा ही नहीं है। अगर मैं बात करते हैं शिक्षा की, तो अगर मतलब लोगों को क्या यह सोचना चाहिए कि अगर हमारे जैसे पहले तो भेदभाव नहीं रखना चाहिए बेटियों और बेटियों में, क्योंकि जो बेटा, जैसे अब मैंने आपको बताया मैम कि बेटे लड़के जो जिस तरह हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, बेटियां भी लड़कियां भी हमारी बढ़ रही हैं, तो उनको रोकना नहीं चाहिए। और इसमें मेरा एक संदेश स्पष्ट है कि अगर जैसे हम बिहार राज्य से हैं, तो कह सकते हैं कि अगर सशक्त बिहार की नींव सशक्त महिलाएं ही हैं। हमारी एक पहचान ही हमारे, मतलब कह सकते हैं मैं एक महिला हूं और मैं एक शिक्षक के नाते मैं ये कह सकती हूँ कि हमें एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां बिहार की बेटियां, या कह सकते हैं, अब मैं बिहार राज्य की बात करती हूँ, बिहार की बेटियां निर्भय होकर शिक्षा को प्राप्त कर सके, वो अपने सपने देख सकती हैं। क्योंकि हमें लगता है कि आजकल कई महिला को पढ़ने भी नहीं दिया महिलाएं जा रहा, कई लड़कियों को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, नहीं उसका रीजन है अपनी लोग क्या करते हैं, जो अपने पुराने रूढ़िवाद विचार है उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। अगर वो उस नकारात्मक विचार को, निकलेगा, निकलने के लिए मतलब क्या ऐसा होना चाहिए? हमें लगता है पहले मैम क्षेत्र तो जी जी, हमें लगता है मैम कि हम अगर स्कूल में हम क्या करते हैं ना, एक मीटिंग रखते हैं गार्जियन का, पेरेंट्स का, ताकि हम स्पेशली हम उस बेटियों के लिए रखते हैं, ताकि क्या होता है कि अगर उनके किसी गार्जियन के बेटा बेटी दोनों है तो बेटे को स्कूल भेजते हैं, बेटियों को नहीं भेजते। उनके अंदर एक नकारात्मक विचार, रूढ़िवाद, जैसे हमने कहा रूढ़िवाद विचार भरा पड़ा है कि हम बेटियों को स्कूल भेजेंगे, वो पढ़ेंगी नहीं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उनको पढ़ने की इसलिए कि तुम घर में रहो, खाना बनाओ, खाना खिलाओ। तो हमें लगता है इन सारे विचारों को पहले दूर करना चाहिए। उसके लिए हमें बहुत सारी योजनाएं चला रही, सरकार भी चला रही है, जैसे कि हमारी बेटियों के लिए उच्च शिक्षा का प्रोत्साहन दे रही है। तो उस प्रोत्साहन के लालच में भी बेटियां पढ़ने आ रही कि हमें इस, जैसे क्या है, मैं अगर बच्चियां 10th कर रही हैं, 12th कर रही हैं, उनको सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं का भी लाभ मिल रहा है। तो हमें लगता है ये सब मिल रहा है।
जी साइकिल है, लैपटॉप है, कुछ बिल्कुल। तो उससे क्या हो रहा है कि जो गार्जियन है, पेरेंट्स है, माता पिता अपनी बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि हमारे बच्चा भी उच्च शिक्षा में आगे बढ़े और हर प्रशासनिक, खेल, तकनीकी कार्य में आगे बढ़े। तो हमें लगता है कुछ रूढ़िवाद जो विचार है उसको बस निकालना है अपने मानसिकता के बाहर से। जी। अच्छा सीमा जी, आप बीपीएससी की तैयारी करती हैं, वहां पर क्या जी परेशानी आती है, क्या देखने को मिलता है कि यस महिला मैम। ज्यादा है या फिर पुरुष ज्यादा है वहां पर? नहीं मैं तो खान सर के पास जाती हूँ, लेकिन वहाँ लड़कों से ज्यादा लड़कियों की जनसंख्या है। यहाँ तक ठीक है, शहर में ठीक है, लेकिन आप गांव में जाकर देखिए, गांव में लोगों की इतना रूढ़िवादी विचार है कि लड़कियों के प्रति बिल्कुल जो दुरंग नीति होता है ना, वैध नीति, वो अपनाते हैं। आप गांव में जाकर देखिए। ये मैम गांव से है क्या? जी नहीं नहीं नहीं, ये भी मैम नहीं शहर से मैम, ही है। गांव में आज भी जी नहीं तो मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। आज भी लोगों को, अगर ये एक मेरे बगल में ही एक लेडीज का तलाक हो गया है, उसको लोग अगर थोड़ा वो हंसती है तो उस पे लोग लांछन लगा देता है कि इतना खुश कैसे है। अगर वो दुखी है तो उसको लोग दुखी भी नहीं रहने देता है। मतलब इस तरह से उसके साथ द्वैध नीति लोग करता है कि हम तो देख के मतलब दंग हो जाते हैं कि आज भी हमारा समाज कहाँ कितना पीछे है। इतना हाइट मॉडर्न एरा में होते हुए भी आज कितना पीछे है। गांव के लोग पीछे है। हाँ, गवर्नमेंट अपना। आप कह रही थी कि आप गांव से हैं, तो आप शहर की तरफ कैसे आई? जी आप मैम, पढ़ने के लिए कैसे, आपके माता पिता ने आपका क्योंकि सहयोग किया? अपॉर्चुनिटी नहीं। जी मैम, तो सारे लोग, कुछ लोग एजुकेटेड हैं, वो समझते हैं, कुछ के पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, समझते हैं, बाकी फैमिली कई लोग तो सोच रहे अच्छे हैं कि अच्छे पटना पोस्ट गई पे है हैं। तो घूमने गई है, यही सोचते हैं ना लोग। वो ये नहीं सोचते नहीं कि नहीं पटना नहीं में मैम, पढ़ाई हो रही है। नहीं, ये कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, जी लेकिन हम जहां तक देखते हैं कि गवर्नमेंट अपने लेवल पे सही कर रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि हर पंचायत, हर गांव में, हर पंचायत में, हर ब्लॉक में कुछ ऐसा संगठन रहे जो एक महिला मान अधिकार जो है, जैसे मीना मानवी सब हो गई, उस तरह का नहीं। ये आगे कैसे बढ़ना है, कैसे महिलाओं को घर से निकालना है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत क्विक रिस्पॉन्स, उसको साथ क्विक हेल्प होना चाहिए। इस तरह से संगठन होना चाहिए। लेकिन कई महिला आज भी बहुत प्रताड़ित हो रही हैं, चाहे वो घर में हो चाहे समाज में। आप देखिए तो, चाहे आप जैसे आप बता रही कि वो आपके बगल में जो है, उनको आगे हंसने नहीं दिया जा रहा है, बगल में बोलने नहीं है, दिया जा उसकी रहा है। तलाक हो गई है, उसको लोग जीने नहीं दे रहा है। वो अपने आप को तलाक होना, अरे ये तो आम बात है। उसके साथ में उसका विचारधारा मेरा विचारधारा नहीं मिला तो हम उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं। इसका मतलब वो लड़की ही गलत है। लोग उसको बोलता है कि लड़की ही गलत है, लड़का गलत नहीं है। कुछ हुआ तो हाँ, लड़का गलत नहीं है, यही कुछ की होगी। तो आज भी वो विचारधारा लड़कियों के प्रति बदला नहीं है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि चलो लोग अच्छे लोग हैं, लेकिन हर जगह नहीं है। अभी भी बहुत सुधारने की जरूरत है। हर गांव में, गांव को सबसे पहले सुधारने की जरूरत है। जरूरत है सुधारने के लिए। इसके लिए सरकार को घर घर, आप जो बोल रही हो कि योजना बनाना चाहिए कि जा जाके पूछे। हाँ, कुछ ऐसा संगठन होना चाहिए जैसे एनजीओ के तहत। संगठन तो गवर्नमेंट क्या बहुत सारे करती बने, है, लेकिन गवर्नमेंट संगठन भी तो बहुत लूटते हैं जनता को। अगर संगठन के पास आप बात कर रही हैं तो वो लोग भी तो पैसा ही ले रहे हैं। संगठन ऐसे तो बहुत सारे लाइसेंस, मैम, तो वो गवर्नमेंट के थ्रू होना चाहिए ना। वो गवर्नमेंट के थ्रू होना चाहिए, उसकी निगरानी गवर्नमेंट करे। वो एनजीओ के या प्राइवेट ना हो कि उसका लोग फायदा उठाए। वो ऐसा होना चाहिए कि गवर्नमेंट के थ्रू रहे, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो क्विक रिस्पॉन्स ले गवर्नमेंट ले। कोई एनजीओ के तहत नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से वो प्लानिंग होना चाहिए। उस तरह का संगठन होना चाहिए। जी पारुल जी, क्या कहेंगे? इनका है कि संगठन होना चाहिए, एनजीओ नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का कुछ होना चाहिए, स्कीम निकालना चाहिए ताकि घर घर जाके वो चेक करे कि महिला जो है सुरक्षित है कि नहीं। महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारा स्कीम लाना चाहिए ताकि महिला आगे बढ़े और मतलब समाज में, सोसाइटी में कुछ बदलाव आए। आप इस पे क्या कहेंगी? क्या लगता है क्या चेंजेस होना चाहिए? मैं एक शिक्षिका होने के नाते मैं यह मानती हूँ कि बच्चा हो, लड़का हो या लड़की, वो समान अधिकार और समान अवसर का बिल्कुल हकदार है। और यह बदलाव तभी आएगा जब एक किसी मतलब हमारे समाज में एक शिक्षा, संवाद और एक सकारात्मक सोच के मतलब माध्यम से ही हो सकता है। हम ठीक है, जैसा मैम ने कहा, सीमा मैम ने कहा, बिल्कुल सरकार तो योजनाएं चला रही है बिल्कुल, पर उस योजना में भी बहुत सारे क्या होते हैं कि लोग उसको बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं
बहुत से नहीं लेते हैं। क्या होता है कि सरकार के तहत पैसे आते हैं एनजीओ में कि हाँ इस योजना के तहत हमारे बच्चों को, लड़कियों को आगे बढ़ाना है, वो क्या होता है डाइवर्ट हो जाता है। तो हमें लगता है कि हम एक माता माता पिता या फिर लड़की होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे लगता है कि समाज में जो एक चीज और है पारुल जी और सीमा जी, आप लोग से कई पुरुष को मतलब जो महिला जो है ना, सशक्त महिला या कामयाब महिला जो बोला जाता है पसंद नहीं आती है, क्योंकि पुरुष हमेशा चाहता है कि मेरे नाम से मेरी पत्नी जानी जाए, कभी पत्नी के नाम से पति नहीं जानता है। तो इस पे आप लोग क्या कहेंगी? अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि पुरुषों को ये लगता है कि महिला सशक्तिकरण का मतलब होता है पुरुषों के विरुद्ध या पुरुषों के विरुद्ध कोई संघर्ष है। मैम हमारा नारी सशक्तिकरण का मतलब कोई संघर्ष नहीं है पुरुषों के विरुद्ध, बल्कि उनके उनके साथ साथ एक समान हकदार होना चाहिए, समान अवसर की प्राप्ति होनी चाहिए। बट ये हमें लगता है कि समाज में अभी भी लोगों को ये मानसिकता है कि नारी सशक्तिकरण का मतलब होता है कि पुरुषों के विरुद्ध। इस मानसिकता को बस हटाने की जरूरत है मैम, क्योंकि हमें लगता है कि हम पुरुषों के हिसाब से हम उनसे संघर्ष करें, बट हमें लगता है कि हमें संघर्ष सरकार से करने की जरूरत है। हमें एक अवसर चाहिए जो समान चीजों के हकदार। हमें भी हक है आगे बढ़ने का, हमें भी हक है आगे बढ़ के किसी क्षेत्र में नाम कमाने का। तो मुझे लगता है इन सब छोटी छोटी चीजों पे अभी भी गांव में जो है वो थोड़े से मतलब वो उस रूढ़िवाद विचार से गुजर रहे हैं लोग। तो हमें लगता है बस वही चीज है जिससे पुरुषों को भी लगता है, उनके अंदर एक दबाव भी दिया जाता है मैम कि अरे तुम्हारी पत्नी है तो तुमसे आगे बढ़ रही है, अरे तुम्हारी बेटी देखो ये कर रही है। हमें लगता है कि पुरुषों के अगर विचारधारा अगर ऐसी है कि महिलाएं इस क्षेत्र में अगर हमसे संघर्ष कर रही है, तो मैम नारी सशक्तिकरण का मतलब संघर्ष नहीं होता है, बस उनके कदम से कदम मिलाकर चलना होता है। कि अगर आप एक बैंक में कार्यरत पे, जैसे मैं एक शिक्षिका के कार्यरत पे हूँ, तो हमें लगता है कि हमें आगे, अगर हम एक शिक्षिका है तो हमें लगता है कि मैम अगर मैं एक पायलट बनने की भी हकदार हूँ, मैं क्योंकि लड़कियां आजकल बराबरी का कहीं ना कहीं है कि अगर हम अगर हम शिक्षिका तो शिक्षक भी वो बन सकते हैं, मतलब जो पुरुष कर सकते हैं वो महिला भी कर सकती है। एक लाइन में सीमा जी कुछ जल्द से जल्द बोले क्योंकि वाइंड अप का टाइम आ गया है। देखिए मैम, पुरुष तो चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़े, लेकिन जिस घर का पुरुष रहते हैं वही बदमाश रहते हैं, वो महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। वो चाहते हैं कि मेरे घर की मेरी वाइफ हो, मेरे ऐसे निकले, एकदम नॉर्मल निकले। अगर देखिए ना, कोई अगर लिपस्टिक लगा लेती है तो तुम बाहर लिपस्टिक लगा के क्यों गई, तुम किसको दिखाने गई, इस तरह की मानसिकता है। इसलिए सबसे पहले तो पुरुषों को सुधारना होगा। पुरुष बहुत बदमाश होते हैं, सिर्फ महिलाओं पुरुष का मेन रोल होता है जी, पुरुष का मेन रोल होता है, ये तो सही बात है। आप देखिए तो मेन रोल होता है। हाँ। वो चाहेंगे कि मेरे घर की बेटी मेरे एकदम प्रधानमंत्री बन जाइए, लेकिन घर में उस प्रधानित उतना ही होती है। तुम ऐसे ये कपड़ा पहन के क्यों चले गए, ये लिपस्टिक लगा के क्यों चले, किसको दिखाने गई थी, ये आज तक हम देख रहे हैं। अभी भी हमारा समाज नहीं सुधरा है, और सबसे ज्यादा प्रताड़ित करते हैं। पुरुषों को सुधारना पड़ेगा तभी जाके समाज सुधरेगा। पुरुष को सुधारना पड़ेगा। जी 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 जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों ने बेबाकी से अपनी बातों को रखा। तो ये थी हमारे साथ एक महिला, जो दो महिला हाँ, और इन्होंने साफ तौर से अपने बातों को क्लियर बेबाकी से रखा। इन्होंने साफ तौर से कहा कि पुरुषों को सुधारने की जरूरत है और समाज में सरकार को बहुत सारा स्कीम लाना चाहिए ताकि घर घर जाकर वो योजनाएं लाए और घर घर जाके पूछे महिलाओं से कि क्या वो प्रताड़ित हो रही हैं या किसी तरह का कोई दिक्कत है या नहीं। फिलहाल के इतना ही। देश और विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो। मोदी मीडिया के प्रकोप से बचना और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।